दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टेस्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बजट कॉम्बो जो है GT 740 GPU प्लस Ryzen 5 का 5500 CPU। ये सिर्फ CPU है, iGPU नहीं है, इंटीग्रेटेड GPU नहीं है, इसीलिए एक्सटर्नल GPU आपको लगाना पड़ेगा जो हम लोग GT 740 यूज कर रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि पुराना GT 740 कार्ड अब भी चल सकता है क्या? अगर बजट कम है तो हम एक अच्छा PC CPU ले लेते हैं, उसके साथ में अभी बजट कम है तो सस्ता GPU यूज कर लेते हैं GT 740 वगैरह, तो किस पे क्या काम हो सकता है या फिर हैवी लेना ही पड़ेगा, बाद में हम लोग अपग्रेड करना चाहते हैं तो सिनारियो एक्चुअली रहेगा क्या, क्या सीन बनेगा, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। Ryzen 5 5500 जैसे अच्छे CPU हैं, ये 6 कोर CPU के साथ में पेयर करके क्या रिजल्ट आता है 2026 में, क्या ये वर्थ इट रहने वाला है 740 के साथ में, कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग रियल बेंचमार्क्स पे बात करेंगे, 1080p पे कौन सा गेम कितने FPS दे सकता है, मल्टीटास्किंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको ये कॉम्बो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्पेक्स को अगर हम लोग पहले सिंपल रूप से समझें तो Ryzen 5 5500 की बात करें तो ये 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बेस क्लॉक इसकी 3.6 गीगाहर्ट्ज होती है, बूस्ट में 4.2 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, 16 MB L3 कैच और 65 वॉट की TDP के साथ में आता है, Gen 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, AM4 सॉकेट के साथ में आता है, iGPU नहीं है इसके अंदर, इंटीग्रेटेड GPU नहीं है, तो डेडिकेटेड GPU आपको लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग GT 740 यूज कर रहे हैं कम बजट के अंदर। तो अगर हम इस GPU की बात करें तो ये कैप्लर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, 384 CUDA कोर के साथ में आता है, मोस्टली 2GB या फिर 4GB वेरिएंट के अंदर आज के रेट में मिल रहा है। GDDR5 बेटर होता है, 128 बिट के साथ में आता है, 80 GB पर सेकंड की बैंडविड्थ मिलती है, PCI 3.0 कार्ड है, ये लो पावर है, 30 to 64 वाट तक ये चलता है। ये कॉम्बो बहुत ही बजट वाले लोग लेते हैं आज के डेट में भी, आगे चल करके जिनको अपग्रेड करना है GPU को वो बहुत ज्यादा इसको लेते हैं, जिसे 3 से 5 हजार के अंदर सेकंड हैंड GT 740 आपको मिल जाता है, नया भी आपको 3 से 3.5 हजार में मिल जाएगा। प्लस Ryzen 5 का 5500 बिल्ड जो है ये सॉलिड हो जाता है मिला जुला करके बजट के अकॉर्डिंग, बाद में चल करके GPU अपग्रेड कर लीजिए, मजा आ जाता है। चलो देखते हैं अब रिजल्ट क्या निकलने वाला है अगर बजट कम है आपका तो। बाकी लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर पहली बार चैनल पर, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। और अगर इसका पीसी बिल्ड टेस्टिंग देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाकर के देख सकते हो, वहां पर हमने वीडियो दे रखा है। लेकिन नॉलेज के लिए समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है। कमेंट में बताओ कि आपके पास कौन सा ओल्ड पीसी चल रहा है। आओ दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोनों कंपोनेंट्स को जो है पहले समझ लेते हैं आसान भाषा में, तब जाकर के क्लियर होगा कि आपके लिए सही क्या है। Ryzen 5 5500 की बात करें तो ये 2022 का सॉलिड 6 कोर का CPU है, नॉर्मल टास्क ऑफिस वर्क के लिए, ब्राउजिंग, लाइट एडिटिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। आज भी गेमिंग में भी CPU साइड से बॉटलनेक कम ही होता है, क्योंकि 6 कोर प्लस 12 थ्रेड्स के साथ में आता है, इसीलिए बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं है, इसीलिए डेडिकेटेड GPU चाहिए ही डिस्प्ले के लिए। GT 740 की बात करें तो ये 2014 का एंट्री लेवल कार्ड रहा है, मॉडर्न गेमिंग के लिए बहुत ही पुराना हो चुका है। इसके दो मेन वेरिएंट होते हैं, एक है GDDR3 वर्जन जो बहुत ही वीक है, ये आज के डेट में किसी काम का नहीं है, दूसरा GDDR5 वर्जन है जो कि 2GB और 4GB के साथ में आता है, ये थोड़ा बेटर है बैंडविड्थ की वजह से। सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें तो Ryzen 5 का 5500 पावरफुल है, लेकिन GT 740 GPU बहुत ही वीक पड़ जाता है। मतलब GPU बॉटलनेक यहां पर दिखेगा, CPU रेडी रहेगा बिल्कुल भी, लेकिन GPU लोड नहीं उठा पाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा बॉटलनेक यहां पर दिखेगा। बाकी 2026 में ये कॉम्बो सिर्फ जो है वेरी टाइट बजट वालों के लिए है, लाइट गेमिंग करना चाहते हैं प्लस डेली यूज के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ठीक है। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस क्या निकल करके आएगा, बेंचमार्क वगैरह देखते हैं, जो कि एक असली टेस्टिंग होगी 2026 में। इस कॉम्बो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1080p रेजोल्यूशंस पे लो मीडियम सेटिंग के साथ में क्या होगा, आइए देखते हैं। लाइट स्पोर्ट प्लस ओल्ड गेम के अंदर जैसे वोलोरेंट हो गया, लीग ऑफ लेजेंड हो गया, CS2 हो गया, लो सेटिंग पे 60 to 100 प्लस FPS जो है आपको पॉसिबल है। GDDR5 वर्जन के अंदर ये बेटर मिलेगा। GTA 5 की बात करें तो वेरी लो सेटिंग पर प्लस 720 से लेकर के 1080p तक जो है अगर आप देखेंगे तो 30 to 50 FPS का एवरेज ये निकल करके आता है, कभी कभी ड्रॉप भी हो जाता है। बाकी फोर्टनाइट और रोब्लॉक्स में जो है 40 to 70 FPS लो सेटिंग पे निकल करके आता है, तो किसी तरह से ये काम चला सकता है, लेकिन GPU बदलते ही बिल्कुल भी मजा आ जाएगा। बाकी मॉडर्न AAA गेम्स की एक बात करें 2025-2026 टाइटल की तो साइबरपंक, ब्लैक मिथ, GTA 6 वगैरह में अगर देखा जाएगा तो मोस्टली 20 to 35 FPS जो है लो सेटिंग पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर स्ट्रिंग होगा, यहाँ पर जो है आप बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगे। बाकी न्यू गेम्स में
में जो है 1080p लो सेटिंग पे भी जो है मुश्किल से 30 fps जो है टच करेगा, वो भी बहुत ही मुश्किल से। बाकी हाई टेक्सचर या फिर रे ट्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगा। डेली यूज एंड मल्टीटास्किंग की बात करें तो YouTube 1080p या फिर 4K की वीडियोस वगैरह अगर आप चलाते हो, क्रोम में 15 से 20 टैब ओपन करते हो, ऑफिशियल वर्क करते हो, जूम वगैरह चलाते हो, तो ये बिल्कुल भी स्मूथली चलेगा, क्योंकि यहां पर Ryzen 5 का 5500 हैंडल करेगा, तो बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। बाकी जो है वीडियो एडिटिंग लाइट लेवल पे पॉसिबल है, हैवी एडिटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है GT 740 की वजह से। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर आपके पास में 4GB GDDR5 GT 740 है तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होगी पुराने गेम्स के अंदर, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपके पास पुराना 1GB 2GB में DDR3 वाला वर्जन अगर आपके पास में है तो ये बहुत ज्यादा वीक होगा, इसको आपको अवॉइड करना है। बाकी Ryzen 5 5500 के साथ में PCI 3.0 ही जो है आपको मिलेगा, इसीलिए फुल स्पीड GT 740 के लिए ये काफी है, इसके लिए हैवी CPU की जरूरत ही नहीं है। बाकी रियल बात करें अगर तो रिजल्ट ने यहां पर जो है आपको दिखा दिया है, क्योंकि Ryzen 5 5500 इतना पावरफुल है कि लोग जो है सोचने पे मजबूर हो जाते हैं यहां पर अच्छा CPU प्लस कोई भी GPU चल जाएगा, लेकिन यहां पर GPU इतना पुराना है कि ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है यहां पर लिमिटेड रहेगा। बहुत ही गेम में जो है ये लो FPS और लैग फील करेगा, इसीलिए यहां पर इस GPU के साथ में आप बेसिक वर्क ही कर सकते हो, उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन ये पीसी रेडी है अपग्रेड्स के लिए। प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा, बॉटलनेक एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि सभी को समझ में आएगा। प्रोज की बात करें कि क्या फायदा होगा, तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये बहुत ही सस्ता बिल्ड बनेगा सेकंड हैंड मार्केट में अगर देखें तो। डेली टास्क में लाइट गेमिंग के लिए बिल्कुल भी चल जाएगा आराम से। Ryzen 5 5500 फ्यूचर में बेटर GPU अपग्रेड करने पे अच्छा काम करेगा, परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। जैसे RTX 3060 लगा लेते हो, RX 6600 लगा लेते हो, RTX 3050 लगा लेते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लो पावर कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। कॉन्स की बात करें कि क्या नुकसान होगा, तो 2026 में मॉडर्न गेम में बहुत ही वीक परफॉर्मेंस मिलेगा। GPU बॉटलनेक देखने को मिलेगा, यहां पर CPU 30 to 40% होगा, लेकिन GPU यहां पर 90 to 100% यूज हो रहा होगा, यानी कि यहां पर जो है ये ग्राफिक कार्ड का बॉटलनेक है भी देखने को मिलेगा। ड्राइवर सपोर्ट लिमिटेड हो चुका है, क्योंकि ये ओल्ड कैपलर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, ओल्ड हो चुका है। बाकी DLSS नहीं है, FSR एडवांस्ड फीचर प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रूफिंग बिल्कुल जीरो है। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी बॉटलनेक को सिंपल तरीके से समझ लेते हैं जो लोग नहीं जानते हैं तो। जैसे आप एक पावरफुल बाइक, जैसे मान लीजिए बाइक को आप जो है Ryzen 5500 समझिए, इस पे जो है पुराना छोटा इंजन यानी कि बिक्की का इंजन अगर आप लगा दो, जैसे GT 740 हो गया, अगर आप लगा देते हैं तो बाइक जो है पोटेंशियल तो रहेगा, लेकिन इंजन यहां पर बाइक को लिमिटेड कर देगा, इसीलिए रिजल्ट में मजा नहीं आएगा, आपको वो स्पीड नहीं मिल पाएगी। तो CPU यहां पर जो है आपका वेस्ट हो जाएगा, CPU में मजा नहीं आया, CPU जो है अपने पावर में नहीं चल पाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। वर्थ इट है या फिर वेस्ट है, फाइनल वर्डिक्ट प्लस एडवाइस की बात कर लेते हैं। फाइनल डिसीजन क्या होगा, तो वर्थ इट है कब, अगर आपका बजट सुपर टाइट है, यानी कि 8 से 10 हजार ही टोटल आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो तो ठीक है। सिर्फ ई स्पोर्ट ओल्ड गेम खेलते हो, ब्राउजिंग या फिर स्टडीज वगैरह के लिए ले रहे हो तो ठीक है। बाकी टेम्पररी बिल्ड सही आपका और जल्दी ही बेटर GPU के साथ में अपग्रेड कर सकते हो आगे चल करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा पीसी हो सकता है। वेस्ट कब है, अगर आप प्रॉपर 1080p पर गेमिंग चाहते हो तो 2026 में ये बेस्ट है। बाकी न्यू AAA टाइटल जो है खेलना चाहते हो तो भी ये बिल्ड आपके लिए बेस्ट है। बाकी बेटर एक्सपीरियंस चाहते हो तो 8GB प्लस VRAM वाला जो है आप ग्राफिक कार्ड लगाओ, ये सेकंड हैंड मार्केट से भी आप ले सकते हो, या फिर यूज्ड RTX 3050 3060 या फिर RX 6600 ले सकते हो, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त आएगा। मेरा सजेशन क्या होगा, आइए बात कर लेते हैं। तो अगर ये कॉम्बो ऑलरेडी आपके पास है, टाइट यूज के लिए आप यूज कर रहे हो तो ठीक ठाक है, लेकिन अपग्रेड प्लान बना करके रखो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। नया बिल्ड कर रहे हो अगर आप, तो Ryzen 5500 अच्छा है, लेकिन GPU मिनिमम RTX 3050 8GB या फिर 6GB लो, आपके लिए बेटर होगा। 12GB VRAM वाले कार्ड अब जो है कॉमन हो चुके हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चलो, कम से कम RTX 3050 6GB जरूर लो। बेटर वैल्यू की बात करें तो Ryzen 5500 या फिर 5600 प्लस
मिड रेंज यूज्ड जीपीयू आप ले लो, रियल गेमिंग में जबरदस्त पीसी बनेगा। वहीं पर याद रखो कि पावरफुल जीपीयू के साथ में वीक जीपीयू पेयर करना पैसा वेस्ट करने जैसा है। दोनों का कॉम्बिनेशन सही रखो, तभी जाकर के मजा आएगा। तो दोस्तों ये था GT 740 प्लस Ryzen 5 5500 का रियल टेस्ट। रिजल्ट में कुछ खास मजा नहीं आया, लेकिन मोस्टली नेगेटिव वे में ही हम लोगों ने देखा। लाइट यूजर के लिए चल सकता है, लेकिन सीरियस गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। आपका एक्सपीरियंस क्या है कमेंट में जरूर बताओ। आपके पास में GT 740 है क्या? कितना FPS मिल जाता है जरूर बताओ कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे भी बेटर किसी कॉम्बो की बात करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।